नमस्कार, मैं हूं मौली स्वामी और आप देख रहे हैं द भारत पोस्ट का खास शो जो किसानों को समर्पित है। जैसे हम जानते हैं कि 23 दिसंबर को किसानों के मसीहा पूर्व प्रधानमंत्री और स्वतंत्रता संग्रामी चौधरी चरण सिंह की जयंती किसान दिवस पूरे देश में और खासकर दिल्ली बॉर्डर पर मनाया गया है। तो आइए देखते हैं कि देश के अन्नदाताओं को खुश करने के लिए केंद्र सरकार और छत्तीसगढ़ की सरकार किस तरीके की योजनाएं बनाई हैं। कृषि में उत्पादन लागत बढ़ने का खर्च और वैज्ञानिक तरीके से करने के लिए पूंजी की जरूरत होती है। इसलिए केंद्र सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड के तहत किसानों को 4% के ब्याज में लोन प्राप्त करवाया है। पर किसानों की मांग कुछ और है। उनके हिसाब से स्वामीनाथन आयोग का C2 प्लस 50% के फॉर्मूले के हिसाब से उनको धान का MSP मिलना चाहिए। वहीं दूसरी ओर बात की जाए छत्तीसगढ़ की कृषि नीतियों के बारे में तो कई महत्वपूर्ण योजनाओं में एक महत्वपूर्ण योजना है राजीव गांधी न्याय योजना। राजीव गांधी न्याय योजना के तहत 19 लाख किसानों को लगभग 5,700 करोड़ रुपए की धनराशि सीधे सीधे उनके खाते पे भुगतान की जाएगी, जिसकी 3 किस्तें पूरी हो चुकी हैं, साथ ही चौथे किस्त भी पूरे होने के कगार पर हैं। वहीं दूसरी तरफ इस योजना के तहत खरीफ 2019 से मक्का तथा धान की बुआई करने वाले किसानों को सहकारी समिति के माध्यम से 10,000 रुपये प्रति एकड़ तक सहायता प्रदान करने की भी घोषणा की गई है, यानी कि आम के आम और गुठलियों के दाम। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना फूल उत्पादन, सब्जी उत्पादन और बागवानी को बढ़ावा देने के लिए तथा उनके स्टोरेज के लिए यह योजना बनाई गई है। इस योजना के तहत पूर्वोत्तर के राज्य जैसे हिमाचल, जो कि बीजेपी शासित राज्य है, वहां 100% की सब्सिडी दी जा रही है, लेकिन शेष भारत के राज्य में केवल 50% की ही सब्सिडी क्यों? वहीं दूसरी महत्वपूर्ण योजना की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ कृषि यंत्र योजना काफी महत्वपूर्ण साबित हुई है। यह किसानों के खेत से लेकर के उनके सिंचाई के संपूर्ण यंत्र पर लागू होती है। यदि कोई किसान कोई भारी भरकम यंत्र, चाहे वो पंप हो या हार्वेस्टर हो, यदि खरीदना चाहता है तो अब उस पर कोई भी अतिरिक्त व्यवहार नहीं पड़ेगा, यानी ये वो सशक्त नहीं है या सक्षम नहीं है, तो किसानों को इस तरह के यंत्र पर छत्तीसगढ़ शासन लगभग 40 से 60% तक सब्सिडी देने की घोषणा की है। पशुपालन और दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार अब किसानों को चारा 50% के अनुदान में दे रही है। मई के महीने में कोरोना वायरस महामारी से जूझ रहे देश के लिए केंद्र सरकार ने 20,000 करोड़ का महामारी पैकेज निकाला था। यह राहत पैकेज में किसानों का आखिर कितना हिस्सा था? उस समय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का कहना था कि पिछले 3 महीने में कृषि क्षेत्र के लोगों को उन्होंने 86,000 करोड़ का कर्ज दिया है। पर जमीनी हकीकत यह है कि उसमें से आधा कर्ज एग्रोबेस इंडस्ट्रीज को मिला है। वहीं अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण योजना की बात की जाए तो ये लगातार सुर्खियों में अब तक बनी हुई है, जिसका नाम है गोधन न्याय योजना। छत्तीसगढ़ शासन की एक अनूठी पहल, जिसके तहत न सिर्फ पशुपालकों को बल्कि पशुओं को और किसानों को भी काफ़ी अच्छा खासा लाभ पहुंचा है। आपको बता दें, मिली जानकारी के मुताबिक इस योजना के तहत मुख्य आकर्षण का केंद्र रहा 2 रुपये प्रति किलो गोबर का खरीदी। जी हाँ, ये देश में अपने तरह की पहली और अनूठी योजना है, जिसके तहत पशुपालकों से 2 रुपये प्रति किलो के हिसाब से गोबर का उठाव किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर इस योजना से इकट्ठे किए गए गोबर, साथ ही साथ विक्रय द्वारा आए हुए गोबर का सरकार वर्मी कंपोस्ट खाद का निर्माण करवा रही है। योजना का आकर्षण यहीं खत्म नहीं होता है। आपको बता दें, इस योजना के माध्यम से खरीदे हुए गोबर का स्वयं सहायता समूह की महिलाएं वर्मी कंपोस्ट खाद का निर्माण भी कर रही हैं। यानी कि सिर्फ किसान और पशुपालक ही नहीं, स्वयं सहायता समूह की महिलाएं जो कल तक चूल्हा चौका करते हुए घर के 4 दीवारी तक सीमित थी, वो आज इस खाद्य योजना के माध्यम से, गोधन योजना के माध्यम से लगभग 7 से 8,000 रुपये प्रति माह कमाकर एक सशक्त नारी के रूप में समाज को चुनौती दे रही है। यदि अंत में अब केंद्र की कृषि नीतियों और छत्तीसगढ़ की कृषि नीतियों के तुलनात्मक अध्ययन देखें तो छत्तीसगढ़ की कृषि नीतियां केंद्र की नीतियों पर भारी पड़ती नजर आई। जहां एक तरफ केंद्र सरकार का कहना है कि उनकी नीतियां और योजनाएं किसानों के लाभ के लिए बनी हैं, उसके बावजूद भी आज हम देख रहे हैं कि हमारे देश के अन्नदाता दिल्ली बॉर्डर पर बैठे केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन क्यों कर रहे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ की कृषि नीतियां जहां जमीनी स्तर पर किसानों के लिए समर्पित है, वहीं केंद्र की नीतियां कह सकते हैं सिर्फ कल्पना मात्र हैं।
इस तरह के तमाम खबरों के लिए देखते रहें द भारत पोस्ट। तब तक के लिए नमस्कार।